एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम एड पटना। क्लब बेस्ट लेक्चर नंबर 64 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने इसके पहले वाला 63, 62 केमिस्ट्री का पूरा प्रैक्टिस एंड ढेर सारा थ्योरीज नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए, चाहिए वहां से देखिए। फिजिक्स का सेट नंबर 8 है जिसमें हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सेट इसमें भी करेंगे और पेन और पेपर या ओएमआर शीट लेकर के बैठ जाए और देखिए कि इस ऑब्जेक्टिव के 70 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो हमने आपको बताया था कि हम टोटल आपको 100 लेक्चर करके देंगे, जिसमें हमने आपको 64वां ये लेक्चर दे रहे हैं। इसके बाद मात्र 36 लेक्चर बच जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो रेखीय घनत्व पता होगा, ये लैम्डा की बात कर रहा है। रेखीय घनत्व चार्ज और बटा लेंथ के बराबर होता है, यानी कि कूलाम बटा मीटर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कूलाम बटा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता है तो ई का फॉर्मूला होता है 1/q। ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटा कूलाम। डायमेंशन निकालेंगे ई का, तो न्यूटन का डायमेंशन हो जाएगा ml टी के पावर -2, कूलाम का डायमेंशन हो जाएगा 80। तो ml टी के पावर -3 a के पावर -1। देख लीजिए ऑप्शन ml टी के पावर -3 ml टी के पावर -3 a के पावर -1, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। ठीक, तो 8 कूलाम है यानी कि Q का मान दे दिया है 8 बराबर N इंटू और 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है। ठीक, तो यहां से बट्टा में आएगा 10, तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से फिर लिखेंगे 1 बराबर n और यहां पर 2 भी है, तो यहां से n का डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा। ऐसे इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करते हैं, 1 मिनट रुकिए। देखिए 8 बराबर n गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19, तो n बराबर 8 बटा 1.6 गुने 10 के पावर -19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और डिसमल हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 0 बटा 16 और गुने 10 के पावर 19 चला जाएगा ऊपर, तो ये 16 + 80 यानी कि 5 गुने 10 के पावर 19, 5 गुने 10 के पावर 19, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, 5 कूलाम के 2 बराबर आवेश तथा विपरीत आवेश परस्पर 5, अच्छा ये सेंटीमीटर है, हाँ ये सेंटीमीटर है, जूम करते हैं, जूम इन, सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हल्का सवाल शुरू करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सही, 5 कूलाम का 2 बराबर आवेश है, विपरीत है। अब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो द्विध्रुव घूर्ण पूछा गया है, तो पी वेक्टर का फॉर्मूला होता है Q × 12, या कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है चार्ज × डिस्टेंस। तो चार्ज का मान है 5 और डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर मतलब 5/100 मीटर, ये हो जाएगा 25/100 यानी कि 0.25 कूलाम मीटर। तो 0.25 कूलाम मीटर मतलब कि 25 गुने 10 के पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र का मान घटता है। 1 मिनट, ये गोला का सरफेस है और पृष्ठ क्षेत्र है, मतलब इसमें प्लस Q को डिस्ट्रीब्यूट किया गया।
ठीक, अब केंद्र की ओर जाएंगे तो केंद्र की ओर जाने पर भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान KQ/R², तो ऐसे नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मतलब के स्क्वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाता है किसी भी पॉइंट पे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? इसका आंसर 0 होगा। देखिए डाइपोल अगर बोल दिया तो डाइपोल मतलब टोटल चार्ज 0, चाहे वो डाइपोल एक हो चाहे एक से ज्यादा हो। अब टोटल चार्ज 0 है तो गॉस का थ्योरम लगाएंगे, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान तो ओवरऑल 0 है तो 0 बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन, निरक्षीय स्थिति में विद्युत ध्रुव के कारण अब विद्युत विभव का मान कितना होता है? यानी कि इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान बोल रहा है, इन ब्रॉड साइड इन पोजीशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया गया है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा का मान क्या होगा? An electron is accelerated to 5 volt potential difference, the energy gained by the electron। 5 वोल्ट का ऊर्जा लिया गया है, यानी कि डेल्टा V का मान दिया हुआ है 5 वोल्ट, ठीक। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब एनर्जी का मान पूछा गया है, तो चूंकि जो वर्क होता है वो Q इंटू डेल्टा V के बराबर होता है, और यही वर्क को एनर्जी बोलते हैं। तो Q का मान है 1.6 गुने 10⁻⁻19 और इसका मान है 5। 1.6 में 5 से गुना कर देंगे तो 1685, यानी कि 8 गुने 10⁻⁻19 ये जूल हो जाएगा, ठीक है। अब 1685 इतना जूल है तो 5 जूल तो होगा नहीं, और एनर्जी है तो एनर्जी कभी वाट में होगा नहीं। ये अप्रोक्सीमेट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में संबंध क्या होता है? E बराबर -dV/dr, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। R दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की विद्युत ऊर्जा का अनुक्रमणिपाती होती है, यानी कि इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मेड बाय टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स केप्ट एट अ डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, तो KQ/R², यानी कि ऑप्शन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा KQ/R² के। पिकोफैराड मात्रक है, पिकोफैराड है तो ये संधारित्र का मात्रक होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वैद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, प्लेट की आकृति पर निर्भर करता है, प्लेट के आकार पर निर्भर करता है, आवेश पर, उनके बीच का अंतराल पर, तो आवेश पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये बीच का जो अंतराल है ना, इसमें फॉर्मूला था C बराबर है A/D, बीच के अंतराल को तो डिपेंड कर ही रहा है। एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होगा? तो C का फॉर्मूला होता है C बराबर 4πε0 × R, तो C बराबर 4πε0 के बदले में 1/k लिखेंगे और इंटू में हो जाएगा R, तो C का मान दिया है 1 माइक्रोफैराड, यानी कि 1 × 10⁻⁻6 बराबर, और त्रिज्या k के बदले में 9 × 10⁻9, तो R बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 प्लस 9 गुना में 9, यानी कि 9 गुने 10⁻3, और ये हो जाएगा मीटर, यानी कि हो जाएगा 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 9 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु का पराविद्युतांक का मान कितना होता है? धातु का पराविद्युतांक का मान अनंत होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ये सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, यानी कि which of the following is blocked by कैपेसिटर। जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को पास करता है। 60 वाट 40 वाट तथा 60 वाट के बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, तो उनके प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? अच्छा ठीक,
पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपन आर। तो यहां से आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपन पी। R1 बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर, जिसको हम एज इट इज वी भी छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, और पावर का मान है 40। R2 बराबर हो जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन पावर का मान है 60, समीकरण 2। तो R1 अपॉन R2 बराबर, अब ये 220 को भी ही बोल देते हैं, तो v का स्क्वायर और बटा हो जाएगा 40, और ये 60 चला जाएगा ऊपर अपॉन v का स्क्वायर, ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 2, तो रेशियो हो जाएगा 3:2, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी चालकता का मान कितना होगा? तो जो चालकता होता है वो 1 बटा प्रतिरोध के बराबर होता है, तो 1/500, 1/500 कितना होगा? 1/5 आगे 1/100, 1/5 को 0.2 बोलेंगे, अपॉन में 0.0002, 0.00, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एन समान प्रतिरोधक वाले श्रेणी क्रम में उसके बाद समांतर क्रम में, तो दोनों का अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? अच्छा, पहले अधिकतम और तब न्यूनतम बोला है। तो देखिए, प्रतिरोधक को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं सारा का मान एक ही जैसा होता है, तो श्रेणी क्रम के लिए मतलब कि ये जो सीरीज है इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा C अपॉन में n हो जाएगा। वही अगर पैरेलल होगा तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू सी। तो अधिकतम ये हो गया और न्यूनतम ये हो गया, तब इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाई सी और n चला जाएगा ऊपर, तो सी कट जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? तो इसकी तार की लंबाई को बढ़ाना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला है, वेबर बटा मीटर भी है, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर भी है, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका मान कितना होता है? अब देखिए, जो लिखा हुआ है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, और EMW में पूरा बताया जाता है कि ये C के बराबर होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, लेकिन 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, इसलिए जल्दीबाजी में इसको टिक नहीं करेंगे, गलत है। देखिए, इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 × ये 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर इलेक्ट्रॉन, जिसका इलेक्ट्रॉन का लगने वाला बल कितना होगा? E × V × P, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। An electron of charge E moves parallel to uniform lines of force magnetic field with velocity v। एक मिनट, इसमें इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो F का फॉर्मूला होता है, अच्छा, इसमें आंसर ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। देखिएगा, फॉर्मूला होता है बराबर Q × V × B होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के समांतर घूम रहा है, सवाल में बोल रहा है, तो फॉर्मूला Q × V × B और इंटू में साइन थीटा, और साइन थीटा के आंसर 0 मान हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। 24, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति कैसा होता है? द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीम्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन विल बी पैरेलल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, टॉर्क का फॉर्मूला पूछा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला तो ऑप्शन ए हो जाएगा m × b, टाउ बराबर m × b। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्रेरकत्व का ऐसे ही मात्रक क्या है? तो हेनरी होता है, हेनरी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक। धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति कैसा होता है? ऑन ऑस्किलेटिंग एनी मेटालिक स्फीयर इन द मैग्नेटिक ऑस्किलेटरी मोशन इज, नहीं डैम्पिंग तो नहीं होता है, डैम्पिंग बिल्कुल होता है, यूनिफॉर्म होता है। डायनेमो का कार्य का सिद्धांत क्या होता है? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायमोनो इज बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जाती है, तो कैसे? केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, चुंबक और चालक के बीच अपेक्षिक गति हो। हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो, तो ये परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में धारा का मान समानुपाती किसके होता है? विक्षेप के होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर को आममीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो जो प्रतिरोध होता है उसको तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और गैल्वेनोमीटर को आममीटर में बदल रहे हैं, तो इसमें तो उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं, और जो निम्न प्रतिरोध होता है इसी को शंट कहते हैं। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? शंट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? धारावाही, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, उसको जितना भी टुकड़ा में तोड़िएगा उसका उतना भाग मैग्नेटिक मोमेंट का मान कम हो जाता है। किसी चुंबकीय घूर्णन वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़े में, तो n बराबर टुकड़ा तोड़े हैं तो m बटा n हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थैले प्रदर्शित करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हिस्टेरिसिस? तो हिस्टेरिसिस जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को शो करता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव प्रबलता से दूरी पर चुंबकीय विभव का मान क्या होता है? Q बटा R, यानी कि ये μ0/4 पाई और इंटू में क्या हो जाएगा? R, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन कॉइल? हाई करंट, हाई वोल्टेज, लो करंट, लो वोल्टेज। ये हाई वोल्टेज को उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है? B²/2μ0, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का मान, यानी कि व्हाट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय हॉट एमीटर। अच्छा, ये किस प्रकार के वैल्यू को मेजर करता है? हाई वैल्यू की, एवरेज वैल्यू को, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, नॉन ऑफ दिस। ये एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। यदि डीएस क्षेत्रफल पर चुंबकीय क्षेत्र बी हो, लंबवत हो, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान, लंबवत बोल दिया तो cos 90 0 होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिबाधा का सही मात्रक क्या होता है? ओम होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ओम। ठीक। नेक्स्ट, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान हमेशा 0 होता है। एकदम कंप्लीट साइकिल जब भी लेगा तो इसका अल्टरनेटिव करंट का वैल्यू हमेशा 0 ही होगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत विभवांतर बल के कलांतर फाई है, तो शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ इज फाई, देन द वैल्यू ऑफ cos फाई, ऑप्शन ए। एसी परिपथ, एसी सर्किट पावर इज लॉस्ट इन ओनली, ये तो कैपेसिटेंस में ही पावर अपना लॉस करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण दिया गया है, तो प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति क्या बोला है? ये देखिए जो लिखा हुआ है ना, ये I बराबर फॉर्मूला होता है I0 sin ओमेगा t, तो ओमेगा का मान हो गया 100 पाई, और फॉर्मूला होता है ओमेगा का मतलब 2πf बराबर 100 पाई। पाई से पाई कट गया, इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50 हर्ट्ज, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा क्या होती है? तो विद्युत लेपन में जो धारा व्यवहार है उसको डीसी बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन बनता है? एकदम सिंपल सी बात है, वस्तु से बड़ा भी और आभासी भी ऑर्थो दर्पण, जो कि दाढ़ी बनाने में यूज होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संपर्क में दो लेंसों की क्षमता P1 तथा P2 है तो समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी? अच्छा, P1 प्लस P2, ऑप्शन डी। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैगनी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? वन विक्षेपण के कारण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी कभी कभी क्वेश्चन बैंक में ऑप्शन सी भी देखने के लिए मिलता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा बनता है? रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन डी। मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष में, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दीर्घदृष्टि दोष। आसमान का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दो कला संबंध के प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। द फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू टू कोहेरेंट सोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ, प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टू सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज कोहेरेंट व्हेन फेज आर इक्वल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है? लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी, ऑप्शन डी, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है। फोटोसेल आधारित होता है तो धारा के रासायनिक प्रभाव पर, प्रकाश बिंदु प्रभाव पर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। कैथोड किरणें का समूह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय पदार्थ की आयु कितना होता है? 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्षय गुणांक का इकाई क्या होता है? प्रति मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थोरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा? घटा लीजिए, 0 और 13 में से 9 घटेगा 4, 140 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा लेंगे। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं प्रवर्धक की तरह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाला यंत्र, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज करंट इज सेड टू बी एम्पलीफायर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यदि किसी तर्क द्वारा का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों को गुना से आता है तो उसको एंड गेट बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सवाल है, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द सेमीकंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विघाती में क्या होगा? तो 27 है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। 27 को बदलिए, 2 से 13 1, 2 से 6 बार में शेषफल 1, 2 से 3 बार में शेषफल 0, फिर 2 से 1 बार में शेषफल 1, देन 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 50 है, निर्गम जो होता है ना वो निवेश का दुगुना होता है, अगर ये 50 है तो ये हो जाएगा 100, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी जो मॉडलन तथा डीमॉडलन दोनों की तरह काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको रडार बोलते हैं, नहीं उसको रडार नहीं, उसको मोडेम बोलते हैं, मोडेम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से कितना? 36,000 किलोमीटर, 36,000 यानी कि ऑप्शन ए। एंड दिस इज लास्ट, संकीर्णन का मापन किया जाता है डेसिबल में। सो होप सो आपको ये पूरा का पूरा सेट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।